ओम शांति। आज हम राजयोग मेडिटेशन की विधि सीखेंगे। बैठकर राजयोग मेडिटेशन कैसे करना है वो सीखते हैं। राजयोग मेडिटेशन को सीखने से पहले दो बातें हैं, वैसे तो कई बातें हैं, लेकिन दो आज बातें मुख्य हैं जो ध्यान में रख लेने के लिए हैं। वो पहले सीखते हैं और फिर राजयोग विधि पर जाएंगे। तो पहली बात, दो बातें हैं, एक तो है निश्चय और दूसरी है संकल्प। क्योंकि जो ये विधि है, राजयोग की विधि, ये इन दो बातों पर आधारित है। आधार ये जैसे पिलर्स हैं, दो बहुत इम्पोर्टेंट पिलर्स। तो पहला है निश्चय। निश्चय होता है किसी बात में विश्वास करना। तो ये जो विधि है ये आत्मा और परमात्मा की बात पर आधारित है, लेकिन हमें निश्चय नहीं है, हमें विश्वास नहीं होता। तो ये विधि जो है वो इतनी प्रभावशाली नहीं होगी। अगर हमें निश्चय नहीं होगा तो इतनी प्रभावशाली नहीं होगी। लेकिन अगर हमें इसका लाभ लेना है, और लाभ इसके बहुत गहरे हैं, तो लाभ लेना है तो निश्चय थोड़ा सा लाना होगा। क्योंकि निश्चय तो एक ऐसी बात है जो वैसे तो धीरे धीरे बढ़ता है। ये जो राजयोग विधि है ये एक साइकिल में चलती है। हमारा निश्चय अभी बिल्कुल कम है, लेकिन अगर थोड़ा सा भी है तो हम ये योग लगा लेंगे। और योग से जो बल मिलता है वो निश्चय को बढ़ाता है, और फिर उस निश्चय, बड़े हुए निश्चय से हम और जल्दी राजयोग की विधि के माध्यम से जो हमारी चार्जिंग होती है वो होगी और बल भरेगा आत्मा में, और फिर उस बड़े हुए बल से और निश्चय बढ़ेगा। तो निश्चय ही बढ़ाने की एक्चुअली ये विधि है, लेकिन इसका थोड़ा सा निश्चय पहले ही लाना बहुत आवश्यक है। तो निश्चय किस चीज़ में होना चाहिए? अभी तो हमें निश्चय है इस दुनिया में, हम इस दुनिया में रहते हैं और यही सत्य माना हुआ है। मूवीज़ देखते हैं, सिनेमा देखते हैं, तरह तरह की वीडियोस देखते रहते हैं, एक दूसरे से बात करते रहते हैं, समाचार और मीडिया और पता नहीं क्या क्या, और उन्हीं की बातें करते रहते हैं। तो वही सत्य लगने लगता है। जैसी संगत में हम रहते हैं वैसे ही रंग में हम रंगे होते हैं। तो उसी का निश्चय, उसी में लगता है कि ये ही सत्य है। तो उससे निश्चय थोड़ा सा हटाकर हमें ज्ञान सुनना होगा सारा दिन। सारा दिन अगर नहीं सुना जाता तो थोड़ा थोड़ा शुरू करना होगा। परमात्मा का ज्ञान, मुरली सुननी होगी। मुरली सुनेंगे तो परमात्मा की बातों पर यकीन होगा, तो हमें अपने आप पर यकीन होगा, तो निश्चय बढ़ेगा। परमात्मा और आत्मा में निश्चय बढ़ेगा। फिर दूसरी बात है संकल्प। अभी संकल्प तो पूरी ये जो राजयोग की विधि है पूरी संकल्पों पर ही आधारित है। और हम पहले भी डिस्कस करे हैं कि संकल्प दो तरीके के होते हैं। एक तो विचार होता है उसमें, और एक विजुअलाइज करना होता है, चित्र बनाना होता है, और उसका इस्तेमाल हम पहले ही कर रहे हैं। लेकिन उस अपनी संकल्प शक्ति का इस्तेमाल हम सदुपयोग नहीं कर रहे, हम दुरुपयोग कर रहे हैं। हम अपनी कीमती ऊर्जा को नष्ट करे जा रहे हैं, व्यर्थ में हम रहते हैं, और अज्ञानता से उत्पन्न ये जो विचार हैं उन्हीं में उलझे रहते हैं, और हमारी ऊर्जा नष्ट होती रहती है। तो वो दुरुपयोग हो रहा है अपनी संकल्प शक्ति का। लेकिन ये संकल्प इतने पावरफुल होते हैं कि इसमें क्या होता है कि मैं अगर कहीं अपने यूएस के पुराने घर में जाना चाहती हूँ, जैसे मैं अपने बगीचे में झूले पर बैठना चाहती हूँ, तो बस मैं एक संकल्प किया मैंने कि वो झूला, और मैं वहाँ जाकर बैठ गई। ये एक जो स्पीड की लाइट की स्पीड है ना, उससे भी फास्टेस्ट स्पीड थॉट्स की, संकल्प की होती है। दुनिया में किसी भी चीज़ की स्पीड जो होती है उससे ज़्यादा हमारे विचारों की स्पीड होती है, और यही तो शक्ति है।
यही तो हमारी शक्ति है, संकल्प शक्ति इसको ही तो कहते हैं। ये शक्ति जानवरों में और पेड़ों में नहीं होती, इनकी चेतना कम है और इनमें शक्ति सोचने विचारने की शक्ति नहीं होती, लेकिन हमें ये शक्ति दी गई है। हम वो मनुष्य की जो आत्मा है, मनुष्य आत्मा, वो चेतना, वो इतनी ऊंची है कि इसमें ये संकल्प शक्ति होती है कि हम कुछ भी विचारें और वही रचना कर दे। इसीलिए मनुष्य जो है वो कभी जानवर नहीं बनता, वो पेड़ पौधा भी नहीं बनता, वो किसी भी दूसरी योनि में जन्म नहीं ले सकता, क्योंकि उसकी चेतना बहुत ऊंची है, इंटेलिजेंट है, तो वो छोटी में कैसे आ सकता है। तो पर ये डिफरेंट टॉपिक है, हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। तो ये जो संकल्प शक्ति होती है ये बहुत पावरफुल शक्ति है। लेकिन अभी ये संकल्प जो हैं ये थोड़े से शुरू में ये भी हमारे कमज़ोर होते हैं, क्योंकि बिखरे हुए हैं हम डिस्चार्ज हो रखे हैं, हमारे में शक्ति कम है। इसीलिए अगर हमें कोई ये भी कहे कि एक एप्पल को विजुअलाइज करो, तो हम उसको पूरा ढंग से चित्र नहीं बना पाएंगे, उसको विजुअलाइज नहीं कर पाते, क्योंकि हमारी एकाग्रता की शक्ति बहुत कमज़ोर है। तो वही तो बढ़ानी है हमें, तो बढ़ानी है, तभी इसका मतलब ये है कि कमज़ोर है ऑलरेडी। लेकिन जितनी भी है हमें अपनी क्षमता को पूरा इस्तेमाल करके शुरू में उसको ये नहीं बोलना कि अरे मुझसे तो विजुअलाइज नहीं होता। नहीं, हमें अपनी कोशिश करना है, धीरे धीरे बढ़ता है, ये भी एक साइकिल है। शुरू में हमारी संकल्प शक्ति कमज़ोर है ही, लेकिन ये जो विधि है यही हमें बल भरेगी और हमारी संकल्प शक्ति बढ़ेगी। और फिर जैसे हमारी संकल्प शक्ति बढ़ेगी वैसे ही राजयोग का योग अच्छा लगेगा और बल भरेगा आत्मा में, और जैसे बल बढ़ता जाएगा वैसे ही संकल्प शक्ति भी बढ़ती जाएगी। और जो फाइनल स्टेज है हमारी वो इतनी कमाल की है कि जो हमने विजुअलाइज किया वैसा का वैसा चित्र हम बना सकते हैं, यूं का यूं। और वो रचना है, वही उसी को कहते हैं संकल्प रचना करते हैं। विजुअलाइज किया वैसा ही चित्र बना दिया, और जैसे चित्र बनाते हैं फिर वो कर्मों में आ जाता है, तो वो उसकी क्रिएशन हो जाती है। ये होता है संकल्प शक्ति रचना करते हैं। तो अभी तो हमारी जो रचना है वो बहुत कमज़ोर है, इसलिए हम इन चीज़ों में बिलीव भी नहीं करते। लेकिन ये एक यात्रा है, पहले स्टेप पे कम ही शक्ति होती है हमारे पास, पर जितनी भी शक्ति है तो हमें उसका इस्तेमाल करना है। तो ये दो बातें हमने डिस्कस की, एक निश्चय जो अभी कमज़ोर है लेकिन जुटाना है, याद रखना है कि ये जो भी हम कर रहे हैं सत्य है, झूठ नहीं है, तो निश्चय लाना पड़ेगा। और दूसरा संकल्प शक्ति, हमें एकाग्रचित्त बनकर, और एकाग्रचित्त बनने की भी अलग अलग बहुत सारी परमात्मा ने हमें तरीके बताए हैं, उनको यूज़ करेंगे तो एकाग्रचित्त मन भी जल्दी हो पाएगा, और वो भी हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अभी देखते हैं कि राजयोग क्या है। तो राजयोग क्या है? राजयोग है मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए शांति, शक्ति, प्रेम, आनंद। इन्हीं से तो मैं बनी हूँ और इन्हीं की तो कमी है, वरना सब कुछ है मेरे पास। तो इन चीज़ों को ये कहाँ मिलेंगी? अब हम क्या सोचते हैं कहाँ मिलेंगी? ये इस दुनिया में मिलेंगी। इस दुनिया में मिलती होती तो हमारे पास भरपूर होती ना, लेकिन अभी कमी हो रखी है। इसका मतलब हम वहाँ नहीं जा रहे जहाँ ये मिलती हैं, हम तो वहाँ भटक रहे हैं जो नहीं मिलती है। जिस प्रकार एक फ़ोन है, अगर उस फ़ोन को दीवार में या कहीं और हवा में उसको फ़ोन को चार्ज करेंगे तो वो चार्ज होएगा क्या? पावर आउटलेट में लगाएंगे तभी तो चार्ज होगा। इसी तरह ये जो शक्तियाँ हैं, ये हमारा भोजन है, इनसे हम बने हैं और इनकी कमी हो रखी है, और ये हम गलत दिशा में ढूंढ रहे हैं। लेकिन अब हमें इन शक्तियों को सही जगह पर जाकर लेना होगा। और ये शक्तियाँ कहाँ हैं? ये शक्तियाँ मेरे घर में हैं,
क्यों मेरे घर में है? क्योंकि वहाँ मेरा पिता है। मेरा घर, कौन सा है मेरा घर और कौन है मेरा पिता? और ये सब हम डिस्कस किए, लेकिन और थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे। और पहले तो ये निश्चय करें कि मैं एक लाइट हूँ, मैं एक बिंदु स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। मैं और वो बिंदु स्वरूप आत्मा यहाँ बैठती है, तो वो मैं लाइट हूँ। तो उसका भी चित्र बनाएं। धीरे धीरे चित्र बनाने में भी डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन उसको चित्र बनाने की कोशिश करें। पहले एक तारे को देखें, वीडियोस देखें, वीडियोस के माध्यम से देखें कि कैसी दिखती हूँ मैं। बहुत सारी ब्रह्मा कुमारीज की वीडियोस हैं जिनमें दिखाया जाता कि आत्मा कैसी नज़र आती है, एक बिंदु स्वरूप हूँ मैं। और उसको खुद को महसूस करें कि मैं ये हूँ, ये बिंदु स्वरूप, मैं ये आत्मा हूँ। और मैं यहाँ भ्रकुटी में, फोरहेड में, बीच में बैठती हूँ। तो विजुअलाइज करें अपने आप को कि ये शरीर तो ख़त्म हो गया और सिर्फ एक बिंदी बची है। वो बिंदी मैं हूँ। वो बिंदी बिना शरीर के भी ऐसे ही फील करती है जैसे शरीर में फील करती है। वो जब शरीर से निकलती है तो भी वो बिल्कुल वैसे ही फील करती है जो इस शरीर में फील करती है। इसका मतलब वो बिंदी मैं हूँ, ये शरीर में नहीं हूँ। तो वो बिंदी को, वो लाइट को, एक पॉइंट ऑफ लाइट को खुद को महसूस करें कि वो मैं हूँ। फिर क्या करना है? फिर जिस प्रकार मैंने संकल्प किया था कि मैं अपने घर में पहुंच गई, अपने बैकयार्ड में, अपने आंगन में झूले पर बैठी, वैसे ही विजुअलाइज करें, संकल्प करें कि मैं अपने घर में पहुंच गई। मेरा घर जो है वो शांति का घर है, वो परलोक, तीसरा लोक है। तीसरा लोक इस दुनिया से पार। अभी ये विजुअलाइज करने की तो ज़रूरत नहीं है कि हम कैसे कैसे उधर जाते हैं, क्योंकि जिस प्रकार हम ये विजुअलाइज नहीं किए कि मैं अपने बैकयार्ड में कैसे पहुंची, उसकी ज़रूरत थोड़ी है कि मैं ऐसे ऐसे उड़कर गई और मैं वहाँ पर पहुंची। इसकी ज़रूरत नहीं है। सीधा मैं थॉट किया कि मैं वहाँ पर बैठी हूँ तो मैं वहाँ पे पहुँच गई, बस। तो अगर ऐसा आसान है तो ऐसा ही करें, सीधा परम धाम में पहुँच जाएं। वो मेरा घर है। उस घर में सभी आत्माएं हैं, बिंदु स्वरूप। उनको भी विजुअलाइज कर सकते हैं। वो कैसी दिखती हैं? वो एक लाइट, पॉइंट्स ऑफ लाइट हैं, चमकती हुई डायमंड रूपी अलग अलग पॉइंट्स ऑफ लाइट हैं। जैसे एक्सक्यूज मी, जैसे दिवाली पे लाइट्स चलती है ना, वाइट कलर की छोटी छोटी, वैसी। या फिर धरती से एक तारे को देखो, एक तारा तारा तो वैसे चमकता है, लेकिन मैं जो हूँ, मैं एक पॉइंट ऑफ लाइट, वाइट। ज़रूरी नहीं है बिल्कुल एग्जैक्ट विजुअलाइज करना है, उसकी ज़रूरत नहीं है। हल्का सा भी हो जाए तो बहुत है। तो मैं वो हूँ। और ऐसे ही सभी आत्माएं हैं जो परम धाम में रहती हैं। फिर क्या करना है? फिर परम पिता परमात्मा को विजुअलाइज कर रहे हैं घर में। जो परमात्मा है, परम आत्मा, हम आत्माओं के पिता, वो भी हमारी तरह एक बिंदु है, बिंदु है। वो, उनको भी विजुअलाइज करें और उनके पास जाकर बैठ जाएं। वो बिंदु ऐसा नहीं है कि बिल्कुल छोटी सी विजुअलाइज, जैसा भी लाइट है, लाइट, क्योंकि बिंदु का कोई आकार नहीं होता, वो बड़ा छोटा कुछ भी ले सकता है। लाइट है वो, टेढ़ा मेढ़ा गोल, पर वो लाइट कैसी भी, जैसी भी पिक्चर आ जाए वैसा ही अच्छा। पर उसके साथ विचार ये रखना है कि ये मेरे परम पिता हैं। तो विजुअलाइज करना है मेरे परम पिता को, और हल्का सा, और याद रखना है कि मैं अपने पिता के पास बैठी हूँ।
तो इससे वहाँ बैठे रहना है, जैसे शांति मिल रही है उधर, और अपने आप को चार्ज करना है। बार बार बुद्धि भटकेगी, शुरू शुरू में बुद्धि भटकती है, फिर बुद्धि भटकेगी तो याद करना है, ये विचार करने हैं। बुद्धि इधर उधर भटकती है क्योंकि सारा दिन वो इधर उधर की बातों में ही रहती है, इसीलिए वो इधर उधर जाती है। लेकिन हमें इस योग में बैठकर विचार उत्पन्न करने हैं। क्या विचार उत्पन्न करने हैं? कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। जो हमें फाइनल स्टेज चाहिए वो हमें विजुअलाइज करनी है कि मैं ये हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। ये विचार करने हैं और अपने आप को देखना है, अपना परिचय लेना है, अपने परमात्मा को देखना है, अपने पिता को देखना है, और ऐसे ऐसे शुभ विचार करने हैं। मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, ज्ञान सागर की मैं संतान हूँ, सर्वशक्तिवान जिसमें सारी शक्तियाँ समाई हुई हैं वो उसकी मैं संतान हूँ, वो मेरा पिता मुझसे बेहद प्यार करता है। ऐसी ऐसे प्रेम की बातें परमात्मा से करनी है। इनसे हमारी चार्जिंग होगी, इनसे हम एक ऐसी स्टेज में पहुंचते हैं इन संकल्पों के ही माध्यम से कि इनसे हमारी चार्जिंग होगी। ये ऐसा है जैसे एक फ़ोन को प्लग में डाल देना। और ये घर में पहुंचना सबसे आसान है अमृत वेला के समय पे, क्योंकि अमृत वेला क्या होता है? सुबह के 4 बजे, सुबह अर्ली मॉर्निंग, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग में सब लोग, सब आत्माएं घर में सोई हुई होती हैं। तो उस टाइम पे जो वातावरण में जो हम संकल्प उत्पन्न करते हैं, व्यर्थ के संकल्प सारा दिन, वो उस टाइम पे कम होते हैं, क्योंकि सब आत्माएं सोई हुई होती हैं, कोई संकल्प प्रोड्यूस ही नहीं कर रहा, तो एनवायरनमेंट खाली होता है। तो हमारे अंदर जो संकल्प दूसरों के एनवायरनमेंट से आते रहते हैं, वो आते हैं, वो भी मैंने वीडियो बनाई है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी। तो वो जो एनवायरनमेंट से विचार आते हैं, संकल्प हमारे पास पहुंचते रहते हैं और हमें डिस्टर्ब करते हैं, वो हमें योग नहीं लगने देते। लेकिन अमृत वेला के समय पर ये विचार नहीं रहते। तो जो हम विचार उत्पन्न करेंगे, उन विचारों के माध्यम से हमारा परमात्मा से कनेक्शन इजीली जुड़ जाता है, और फिर हमें शक्ति और बल मिलता है। 1-2 मिनट का भी अनुभव मिलेगा तो हमें यकीन होगा कि हाँ, ये योग कितना अद्भुत और पावरफुल है। और जैसे ये बल मिलता है, वो दिन पूरा प्रेम से भरा होता है, परमात्मा की याद से भरा रहेगा, और हम परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होंगे। हम दूसरों को प्रेम की नज़र से देखेंगे। हर दिन ऐसा रहेगा। अमृत वेला अगर अच्छा जाएगा तो ऐसा रहेगा, बल भरता जाएगा, और जैसे जैसे बल भरता जाएगा तो अगली अमृत वेला अच्छी होती चली जाएगी। तो ये राजयोग की विधि हम करेंगे रोज़, और अगर निश्चय कम है तो ज्ञान ज़रूर सुनें। ब्रह्मा कुमारी सेंटर्स ज्वाइन कर लें, कोर्स करें, ज्ञान सुनें, ज्ञान ले लें। और अगर कोई प्रश्न है इस जो भी हमने अभी डिस्कस किया, इसमें से कोई भी प्रश्न उठता है तो कमेंट बॉक्स में लिखें और प्रश्न करें, तो मैं और भी वीडियो बनाऊंगी और शेयर करेंगे हम सभी के उत्तर। और ये जो वीडियो है इसे शेयर करें प्लीज़, और सब्सक्राइब भी कर लें चैनल को, ताकि हम ये अद्भुत राजयोग की विधि सभी जगह पहुंचा सकें, और जो भी आत्माएं प्रेम और आनंद की तलाश में हैं उन्हें ये विधि मिले
और ये ज्ञान जो जीवन को परिवर्तन कर देने का ज्ञान है वो मिले, तो आत्मा की जो स्थिति है वो ऊंची उठे। तो अब हम फिर से मिलेंगे और भी डिस्कस करेंगे कि राजयोग को और बढ़िया कैसे बनाया जाए। फिर मिलेंगे। ओम शांति।